बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 16। आज मेरे पास जो लॉन्ग टॉपिक है वो ये सॉलिड सॉल्यूशन। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारे पास ये टॉपिक कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास ये। सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा होता है? सॉल्वेंट होता है हमारे पास ये। कि सॉल्यूशन हमेशा कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है ना, उसकी मिकदार होती है कम, जो सॉल्वेंट होता है उसकी मिकदार होती है ज़्यादा। अब हमारे पास ना यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉलिड की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है हमारे पास वो। आप देखते के साथ ही बता सकते हो कि सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर सॉलिड की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब सॉलिड की मिकदार ज़्यादा होती है उसको क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट हम बोल देते हैं। इसी तरह जो सॉल्यूट होता है इसकी मिकदार होती है कम। इसकी मिकदार क्या होती है? कम। ये हमारे पास गैस हो सकता है, ये हमारे पास लिक्विड हो सकता है, हमारे पास ये हमारे पास सॉलिड हो सकता है हमारे पास। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इस तरह इसका मजीद एग्जांपल दे सकते हैं कि गैस इन सॉलिड की एग्जांपल दे सकते हैं हम, कि लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल दे सकते हैं और सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल हम दे सकते हैं। समझ आ गया? सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर सॉलिड की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो जिसकी मिकदार कम होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास इसके अंदर गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है आपके पास। अच्छा, ये सॉलिड इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगी। हेडिंग बना लेना गैस इन सॉलिड। पहले कौन सी हेडिंग बनाओगे? गैस इन सॉलिड। और दूसरी हेडिंग बनेगी लिक्विड इन सॉलिड और तीसरी बनेगी सॉलिड इन सॉलिड बन जाएगी हमारे पास ये। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ गैस इन सॉलिड, तो ना इसकी एग्जांपल ना ये आपको चैप्टर नंबर 14 में अच्छे से समझा दूंगा जो मैं अब समझाने लगा हूँ। हमारे पास होता है वेजिटेबल ऑयल। क्या होता है हमारे पास? वेजिटेबल ऑयल मौजूद होता है जो मुख्तलिफ सब्जियों वगैरह, जैसे सरसों का तेल होता है, इसी तरह हमारा कोकोनट ऑयल होता है, इसी तरह खोपरे का ऑयल वगैरह जो होता है ना, तो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल मौजूद है। वेजिटेबल ऑयल को हमने तब्दील करना है वेजिटेबल घी के अंदर। किसके अंदर तब्दील करना है? हमने वेजिटेबल घी के अंदर तब्दील करना है। मतलब कि हमने लिक्विड वाली हालत को किस में लेके जाना है? सॉलिड हालत के अंदर लेकर जाना है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, ऑयल तो एक किस्म का लिक्विड होता है हमारे पास, और जो वेजिटेबल घी होता है ना वो सॉलिड हालत के अंदर चला जाता है हमारे पास। हमने वेजिटेबल ऑयल को लेकर जाना होता है वेजिटेबल घी के अंदर। इस अमल के लिए हमें ज़रूरत होती है हाइड्रोजन गैस की। किसकी ज़रूरत होती है? हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन गैस इसके अलावा एक ज़रूरत होती है हमें कैटलिस्ट की। और कैटलिस्ट कौन सा होता है? वो निकल कैटलिस्ट होता है। निकल कैटलिस्ट मतलब कि कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करवा देता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को क्या करवा देता है? तेज़ करवा देता है। इसके अलावा जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो किसी भी रिएक्शन को तेज़ भी करवा सकता है और स्लो भी करवा सकता है। लेकिन हमारे इसके अंदर कैटलिस्ट क्या करेगा? उस रिएक्शन को क्या कर देगा? तेज़ कर देगा। अब हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है तो किस में तब्दील करना है? वेजिटेबल घी के अंदर तब्दील करना है। तो वेजिटेबल ऑयल का किसके साथ रिएक्शन होगा? हाइड्रोजन गैस के साथ, और निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होता है तो बनता हमारे पास क्या? वेजिटेबल घी बन जाते हैं। इसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे हमने लेना होता है निकल। हमने क्या लेना है? निकल एक मेटल होता है। निकल हमारे पास क्या? एक मेटल मौजूद होता है। निकल हमारे पास एक मेटल है और निकल हमने लिया एज ए कैटलिस्ट जो रिएक्शन को क्या करवाएगा? तेज़ करवाएगा। इसके लिए ना हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर आके क्या हो जाती है? इसके ऊपर आके जज़ब हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस निकल मेटल की सरफेस के ऊपर आके क्या हो जाती है? जज़ब हो जाती है। इस तरह पूरा केमिकल रिएक्शन होता है, हमें वेजिटेबल घी मिल जाता है हमारे पास ये। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है किसके ऊपर आ रही है? मेटल के ऊपर आ रही है। मेटल हमारे पास क्या? सॉलिड। यानी कि गैस किसके ऊपर आती है? सॉलिड पर आती है, इसलिए इसको बोलते हैं गैस इन सॉलिड। यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या है? गैस है, और सॉलिड हमारे पास क्या है? निकल मेटल मौजूद है। हाइड्रोजन गैस जज़ब होगी किसके
ऊपर आके, निकल मेटल के ऊपर। तो ये प्रॉपर एक रिएक्शन होता है, मैं सिर्फ ऊपर से समझा रहा हूँ कि इस तरह होता है। तो बनता हमारे पास क्या है, वेजिटेबल घी बन जाता है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना होता है हमने वेजिटेबल घी के अंदर। इस अमल के लिए हमें ज़रूरत होती है हाइड्रोजन गैस की, और किसकी ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, निकल कैटलिस्ट होता है हमारे पास। वो यहाँ पे लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन, और किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में हमें मिलेगा क्या, वेजिटेबल घी मिल जाता है हमें। इसी तरह इन्होंने दिखाया कि हमारे पास एक निकल मेटल की सरफेस है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे एटम मौजूद होते हैं, और इनके दरमियान छोटी छोटी जगह भी होती है हमारे पास ना। कई दफ़ा तुम देखो कि सरफेस देखो, उसके अंदर बिल्कुल ब्रिक ब्रिक से सुराख भी होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन आके क्या हो जाती है, जज़ब हो जाती है। ये हमारे पास एक निकल मेटल है, उसकी सतह के ऊपर क्या आ रहा है, उसकी सतह के ऊपर हाइड्रोजन आगे जज़ब होगा, हाइड्रोजन गैस वगैरह आगे जज़ब होती है। इस तरह हम वेजिटेबल ऑयल को किस में तब्दील कर देते हैं, वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है ना, ये सारा इंडस्ट्री में हो रहा होता है, फैक्ट्रियों के अंदर हो रहा होता है। बस आपने सिंपल अभी यही याद करना है जो बिल्कुल इजी लिखा हुआ है आपकी बुक में, कि हाइड्रोजन गैस ऑन द निकल मेटल। हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर आएगा, निकल मेटल की सरफेस के ऊपर। इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल करते हैं इन घी इंडस्ट्री के अंदर। समझ आ गया, वेयर हाइड्रोजन गैस इज सल्यूट, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या है, सल्यूट है, एंड निकल कैटलिस्ट इज सॉल्वेंट। समझ आ गया कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर आएगी, निकल मेटल की सतह के ऊपर आएगी। इसका इस्तेमाल करते हैं घी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस सल्यूट होती है, और जो निकल मेटल कैटलिस्ट होते हैं ना, वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सिंपल आपने ये याद रखना है, और हेडिंग बना देना गैस इन सॉलिड की। अब लिक्विड इन सॉलिड, इसके लिए ना जो सॉलिड होगा ना, आपने अपनी बुक पे हेडिंग बना लेनी है लिक्विड इन सॉलिड की। जो सॉलिड होगा ना, ये होगा यहाँ पर सॉल्वेंट, क्योंकि जो आप ये सोल्यूशन पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ रहे हो सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड हमेशा कौन सा होगा, इसके अंदर सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा मिकदार के अंदर होगा। और जो लिक्विड होगा ना, हमारे पास लिक्विड होगा कम मिकदार के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ये सल्यूट कहलाएगा, क्योंकि सल्यूट वो होता है जो कम मिकदार के अंदर होता है हमारे पास। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल मौजूद होता है, उसके अंदर ना टोटल 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अभी तक जो एलिमेंट दरियाफ्त हुआ ना, उनकी तादाद कितनी है, टोटल 118 होती है। इन 118 में से ना सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो किस हालत में पाए जाते हैं, वो लिक्विड वाली हालत में पाए जाते हैं। समझ आ गया कि 118 एलिमेंट में से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड वाली हालत में पाए जाते हैं। एक हमारे पास होता है बोरोमीन, और दूसरा हमारे पास होता है मरकरी। दूसरा क्या होता है, मरकरी। ये होते हैं नॉन मेटल, और ये होता है मेटल। मतलब कि आप लोगों ने जितने भी सुने होंगे, जो मेटल होता है ना, वो सॉलिड हालत में पाया जाता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड वाली हालत में पाया जाता है हमारे पास ये। और इसके अलावा जो मरकरी होता है ना, वो आप लोगों ने थर्मामीटर के अंदर भी देखा होगा हमारे पास। और मरकरी हमारे पास एक मेटल होता है, इसमें से करंट गुजर जाता है हमारे पास ये। हमने ना एक लेना है शीशे का बेकर। हमने क्या ले लिया, शीशे का बेकर ले लिया हमने। इसके अंदर डालेंगे मरकरी, इसके अंदर में क्या डालेंगे, मरकरी डाल देंगे। तो एक हमने बेकर लिया, बेकर के अंदर क्या लिया, मरकरी ले लिया। इसके अंदर डालेंगे सिल्वर। क्या डालेंगे, सिल्वर। सिल्वर एक मेटल होता है, जैसे ही मरकरी के अंदर डालेंगे तो मरकरी ना सिल्वर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। मरकरी की एक सलाहियत ये होती है कि मेटल को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। जैसे डिसॉल्व कर लेगा, एक नया सोल्यूशन बनेगा। इस सोल्यूशन को बोलते हैं अमलगम। इसे क्या बोल देते हैं, अमलगम। कि अमलगम किसे बोलते हैं, कि कोई भी मतलब कि मरकरी है, मरकरी के अंदर तुम कोई भी मेटल डालो, अगर डिसॉल्व होने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसे क्या बोल देते हैं, अमलगम बोल देते हैं। अमलगम वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मरकरी दूसरी चीज़ों को, दूसरे मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उसे बोलते हैं अमलगम। अब हमने सिल्वर को डाला तो बोलेंगे सिल्वर अमलगम। इसी तरह हम टिन को डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं, टिन, यानी कि टिन भी एक मेटल होता है। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो मरकरी अपने अंदर इसको क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो हमारे पास एक नया सोल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं टिन अमलगम। अमलगम, अमलगम का अल्फाज जहाँ पर भी आ जाए ना, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर मरकरी इस्तेमाल हुआ होगा। मरकरी ने दूसरे मेटल को इसके अंदर अपने अंदर डिसॉल्व किया होगा हमारे पास, इसको बोलते हैं अमलगम।
इसके अलावा अब हमारे पास ना जो ये लिक्विड होता है ना, इसकी मिकदार ना, मतलब कि जब ये सिल्वर की मिकदार डालते रहेंगे अपने अंदर डिसॉल्व करता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा ना, जो ये लिक्विड वाली मतलब कि मरकरी होती है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन होना, गाढ़ा हो जाएगा। ये जब गाढ़ा हो जाता है मतलब कि इसकी मिकदार मतलब कि सॉलिड सी बनना शुरू हो जाती है हमारे पास। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम दांतों की फिलिंग वगैरह के लिए। तो डेंटल मतलब दांतों में जब दांत वगैरह में कीड़ा लग जाता है उसके अंदर फिल करते हैं इसको, कि सिल्वर अमलगम को या टीन अमलगम को हम डालते हैं इस तरह। ये अब यहाँ पर देखो सिल्वर की मिकदार क्या हो जाएगी, एक वक्त में ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि सॉलिड की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो मरकरी था ना इसकी मिकदार क्या हो जाएगी, कम। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड इन सॉलिड की एग्जाम्पल में ये आ जाता है। ये बाकी मैं आपको वीडियो से समझा देता हूँ कि ये कैसे अपने अंदर मरकरी डिसॉल्व कर रहा होता है। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं लिक्विड वाली हालत में, एक होता है बोरोमीन और दूसरा होता है हमारे पास मरकरी। जैसे हमने यहाँ पे मरकरी ले लिया हमने, उसके अंदर डालेंगे गोल्ड, इन्होंने गोल्ड का डाल रहे हैं फॉइल पेज, जैसे डालेंगे देखें यहाँ पर ये ना मरकरी इसको अपने अंदर डिसॉल्व करना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं अमलगम। इसे क्या बोल देते हैं, अमलगम। कोई भी मेटल अगर मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है उसे बोल देते हैं अमलगम। जैसे ये गोल्ड डाली जा रहा है तो ना इसके अंदर क्या करी जा रहा है, अपने अंदर डिसॉल्व करी जा रहा है, इसको बोलते हैं अमलगम। समझ आ गया। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल, सोल्यूशन की चीज़ का किसी भी मेटल का इन लिक्विड मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। अगर बोर्ड के पेपर में आ जाना व्हाट इज अमलगम तो लिख सकते हो कि सोल्यूशन किसी भी मेटल का किसके अंदर, लिक्विड मरकरी में, इसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। ये बस आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है। इसके अलावा ये समझा देता हूं, अगर सिल्वर हमने यूज़ करा मरकरी के अंदर या टिन यूज़ करा मरकरी के अंदर तो ये दांतों की फिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास। ये देख लेंगे मतलब कि मरकरी, तो ये अपने आप को ये इस तरह फिल कर देते हैं, इसका अमलगम वगैरह। ये जब ये दांत को कीड़ा वगैरह लग जाता है, दांत मतलब, समझ आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड इन सॉलिड की। सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल में क्या आता है, अब हमारे पास जो सॉलिड ये भी सॉल्वेंट होगा और ये जो सॉलिड होगा ये सोल्यूट होगा, मतलब कि दोनों किसकी बात हो रही है, सॉलिड इन सॉलिड की बात अब हम करेंगे। अब ना हमारे पास हम ना एक मेटल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेटल लिया, एक मेटल को मैं क्या करूँगा, पिघला लूँगा। इसी तरह जो दूसरा मेटल होगा उसको भी क्या कर लूँगा, पिघला लूँगा। पिघलाने के बाद इन दोनों को क्या कर दूँगा, मैं मिक्स कर देता हूँ। एक मेटल लिया उसको पिघला लिया, दूसरा मेटल लिया उससे हमने पिघला लिया। पिघलाने के बाद ना हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद ना एक हमारे पास नई चीज़ बनती है, उसे बोलते हैं अलॉय। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अलॉय बोलते हैं। अलॉय हम बनाते क्यों हैं, जैसे हमारे पास एक हमने ले लिया आयरन, हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया। आयरन को तो लग जाता है जंग, आयरन को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अगर हम चाहते हैं कि लोहे को जंग ना लगे, हम चाहते हैं लोहे को जंग ना लगे, तो उसके लिए हम अलॉय बना लेते हैं। अलॉय कि हम लोहे को पिघलाएंगे, जब आयरन को पिघलाते हैं आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं कार्बन को। किसको मिक्स कर देते हैं, कार्बन को। वैसे तो रूटीन में आयरन को जंग लग जाता है, इसके साथ हम किसको मिक्स करेंगे, कार्बन को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो नई चीज़ बनती है ना, वो क्या बनती है, अलॉय। और ये इन दोनों को जब मिक्स करते हैं ना, मिक्स करने के बाद हमें जो चीज़ मिलती है वो मिलता है स्टील। हमें क्या मिलता है, स्टील मिल जाता है। और स्टील वो होता है जिसको जंग वगैरह नहीं लगता। अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल, अगर आपसे कोई पूछे अलॉय क्या होता है, तो आपने बोलना है एक मेटल को मेल्ट करेंगे और दूसरे मेटल को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक नया सोल्यूशन आ जाता है, उस सोल्यूशन को अलॉय बोलते हैं। उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। अलॉय बनाते क्यों हैं, ताकि इसलिए अलॉय बनाते हैं ताकि ना किसी चीज़ को जंग वगैरह ना लगे। इसके अलावा मजबूती वगैरह के लिए भी हम कर रहे होते हैं, ये सारा काम ये अलॉय बनाने के लिए। समझ आ गया। तो सॉलिड इन सॉलिड की एग्जाम्पल में ये आ जाता है। इसके अलावा ये मेटल भी हो सकता है और मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है हमारे पास। ये जैसे अब हमारे पास यहाँ अलॉय बना रहे हैं, हमारे पास इस तरह दिखा रहे हैं आपको, ये अलॉय वगैरह जो होते हैं हमारे पास। ये मतलब कि एक मेटल को मिक्स कर पिघला रहे हैं और दूसरे मेटल को भी पिघलाएंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हमारे पास ये। तो इस तरह हमारे पास जो आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों वगैरह के जो रिम होते हैं उसको ये अलॉय की फॉर्म के अंदर होते हैं। अलॉय क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये हल्के भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं और जंग भी नहीं लगता हमारे पास ये। इस तरह आपकी बुक में सिंपल इससे लिखा हुआ है इस तरह, अलॉय इंडस्ट्रीज इज़ वेरी कॉमन। अलॉय इंडस्ट्री हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है दीज डेज, इन दिनों के अंदर। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये भी लिखा पड़ा है
अलॉयज आर फॉर्म, अलॉय बनते हैं कैसे, बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल, हम डिफरेंट मेटल को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, हमारे पास अलॉय बन जाता है। अगर बोर्ड के अंदर पेपर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज अलॉय, तो आप लिख सकते हो आर फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल, यानी कि ब्रास यानी कि पीतल एक अलॉय होता है, ब्रॉन्ज कांसी ये भी हमारे पास एक अलॉय, स्टील भी हमारे पास एक अलॉय होते हैं हमारे पास। ये ब्रास पीतल, इस तरह जो बैंड बाजे नहीं होते जब शादियों के अंदर जो बाजे वाले आ जाते हैं, जो उसके बाद इस कलर का जो होता है ये क्या होता है, ये ब्रास का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, ब्रास, और ब्रास हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये अलॉय होता है। इसी तरह हमारे ब्रॉन्ज कांसी, इसी तरह ये भी हमारे पास स्टील जो बहुत ज़्यादा मशहूर हमारे घड़ियों के पीछे आपने देखा होगा जो ढक्कन होता है उसका, वो भी किस चीज़ का बना होता है, स्टील का होता है। हम उसको हर वक्त पानी के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन उसको जंग नहीं लगता, हमने मतलब कि आयरन को पिघला के कार्बन के साथ मिक्स कर दिया तो अलॉय बन जाता है। अलॉय वो होता है जिसको जंग भी नहीं लगता, इसके अलावा उसके अंदर मजबूती भी होती है और वो वज़न में भी हल्का होता है हमारे पास ये। तो अब हमारे पास ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रास इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स कॉपर एंड जिंक। अगर बुक में लिखना चाहते हो लिख लेना कि ब्रास कैसे बनता है, ये मिक्स करते हैं दो चीज़ों को, एक दो एलिमेंट्स कॉपर एंड जिंक। इसी तरह स्टील इज़ ए अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। इसी तरह ब्रॉन्ज इज ए टिपिकली 88% कॉपर लेना होता है हमने और 12% टिन लेना होता है, तो इस तरह हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है हमारे पास ये। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।